ये 2000 तकरीबन 8 या 9 की बात है। 2008-9। तो उस टाइम पे कुछ इस तरह से हुआ था कि हम लोगों ने एक घर शिफ्ट किया था। सही। तो जब घर शिफ्टिंग के बाद ऐसा हुआ था कि जैसे घर शिफ्ट करके उस टाइम पे समझ लें कि जैसे कि मेरी एज होगी मैट्रिक स्टूडेंट की एज, उस टाइम पे मैं मैट्रिक में था, टीनेजर होंगे तकरीबन। टीनेजर था तकरीबन। सही। जी टीनेजर था। तो हुआ ऐसा कि हम लोगों ने घर शिफ्ट किया। अच्छा, घर जब शिफ्ट किया तो तकरीबन वो 200 स्क्वायर यार्ड्स पे घर बना हुआ था। अच्छा, मज़े की बात ये कि जो मालिक था, अच्छा रेंट पे हम लोग गए थे, तो जो मालिक था उसने बताया कि तकरीबन कोई घर जो है ना ये 15 या 20 साल से खाली है। मतलब वो समझ लेंगे खंडर वाली उसकी कंडीशन थी। अच्छा, इस तरह के मामलात। कहते हैं कि जो चीज़ बहुत टाइम तक खाली रहे उस जगह पर क्या नाम है ऐसे सेब या देखिए उस टाइम तो शायद मुझे नहीं आइडिया था, लेकिन फिर जब बाद में ऐसा ऐसा जब चीज़ें कुछ सामने आती गई तो फिर लोगों की चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा बेहतर तौर पे फिर मैं समझने लगा, क्योंकि उस टाइम पे टीन एज भी थी, इतना इन सब चीज़ों के बारे में कोई इल्म नहीं था। सही। तो हुआ ये कि अच्छा जब वो खंडर टाइप का कुछ था तो उसको कुछ रिपेयरिंग वगैरह करनी थी, तो वाली साहब वगैरह कुछ मजदूर वगैरह लग के उन लोगों ने करवा ली। सारी की सारी जो कुछ थोड़ी और रिपेयरिंग होती, कलर शलर ये सब जितनी भी चीज़ें थी वो सब करवा ली। सही। अच्छा, हम लोग उस घर में होकर शिफ्ट। सही। अच्छा, शिफ्ट होने के बाद देखिए हुआ क्या, जो पहली रात थी, पहली रात पे हुआ ये कि अच्छा अब मैं लेट, अच्छा उस घर में 200 स्क्वायर यार्ड्स का घर था। अच्छा, सहन उसका था फ्रंट साइड पर काफ़ी बड़ा था। सही। अच्छा, उसमें एंटर होते के साथ ही घर के अंदर चार रूम्स बड़े बड़े बने हुए थे, यानी कि लेफ्ट हैंड पे अगर एक बीच में गैलरी बनी हुई है, एक राइट साइड पे और उसके बराबर में 2 रूम्स। सही। अच्छा, जो कॉर्नर पे सबसे रूम था उसके बिल्कुल सामने एग्जैक्ट सामने ना एक रूम और बना हुआ था। सही। अच्छा, जो एंटर होते के साथ ही फर्स्ट रूम छोड़ के जो दूसरा रूम था उसके बिल्कुल बैक साइड पे एक वॉशरूम था। अच्छा, वो वॉशरूम मतलब इस तरह का था कि वहाँ पे समझ लेंगे जाते के साथ ही ना कुछ वहशत सी महसूस हुई, मतलब काफ़ी टाइम से बंद पड़ा हुआ था। तो हुआ ऐसा कि जब पहली रात थी मतलब उस घर की शिफ्टिंग की, तो अच्छा वो जो कमरा जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड पे सेकंड रूम, उसके जो बिल्कुल सामने एग्जैक्ट रूम था, वहाँ पे हम सब छोटे छोटे थे, तो 2 सिस्टर्स मेरी और होती थी, 3 सिस्टर्स होती थी। सही। तो अच्छा हम लोग तो उस रूम के अंदर, अच्छा जो पहला रूम था उसके अंदर अम्मी और अब्बू दोनों होते थे। सही। अच्छा, वो जिस रूम की मैं आपको बता रहा हूँ बात, अच्छा जो रूम बिल्कुल एग्जैक्ट सामने था उसमें हम लोग सारे बहन भाई मतलब होते थे, तो लाइन से काफ़ी बड़ा रूम था। अच्छा, हुआ ये कि अच्छा उस रूम के अंदर बिल्कुल सामने की तरफ जो ना वो शोकेस टाइप का एक हम लोगों के घर में था, वो रखा हुआ था। अच्छा, उसका बिल्कुल जो मिरर का जो इफेक्ट है ना वो बिल्कुल सामने वाले रूम का, क्योंकि दोनों के दरवाजे खुले हुए थे और बिल्कुल आमने सामने थे, उसका इफेक्ट बिल्कुल सामने से बिल्कुल दिखा रहा था। अच्छा जब उसका इफेक्ट दिखा तो रात में मुझे जो है ना बहुत ज़ोर से लगा वॉशरूम। अच्छा, तकरीबन कोई रात की 2, 2:30 या 3 बजे के करीब का टाइम होगा। सही। अच्छा, मैं गया, उस टाइम पे तकरीबन घर में सब सो रहे थे, अंधेरा हो रहा था, सिर्फ फैन का एक बल्ब जल रहा था। तो अच्छा मैं वॉशरूम गया, वॉशरूम फ्री हुआ। अच्छा, जो वॉशरूम वाली जो जगह थी लाउंज टाइप का वो बना हुआ था चौथे रूम की मैं आपको बात बता रहा हूँ, गैलरी के जो साथ था। सही। अच्छा, वहाँ पे वॉशरूम था। अच्छा, ऊपर की जो छत थी वहाँ की नहीं थी। सही। उस जगह की ना लाउंज टाइप की वो ओपन था। अच्छा, उसकी जो छत थी, अच्छा मैं जैसे वॉशरूम से निकला हूँ साथ में वॉश बेसिन था। अच्छा, वॉश बेसिन की तरफ मैं जैसे ही आया हूँ और मैंने हाथ धोए मेरा, अच्छा वॉश बेसिन को आपको पता जैसे मिरर जो लगा हुआ होता है, तो मैंने जैसे मिरर की तरफ एकदम ऐसे देखा, ऐसे लगा पीछे कोई खड़ा हुआ है। मैंने एकदम ऐसे पीछे घुमा के देखा तो कोई नहीं। मैंने बस दिल से हाथ धो, मैं शायद कोई वहम वगैरह होगा, मैं गया लेकिन जाके दोबारा सो गया, लेट गया। अच्छा, लेटते के साथ ही जैसे ही मैंने दीवार की शोकेस की तरफ जैसे मूव किया क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन सामने वाले कमरे का पड़ रहा था एग्जैक्ट। तो हुआ ऐसा सीन कि अच्छा उस कमरे में भी छोटा एक ज़ीरो का बल्ब जल रहा था, क्योंकि वालदैन हमारे कोशिश करते थे कि बस छोटी मोटी रोशनी रात के टाइम पर रहता कि छोटे जो बहन भाई वगैरह तो मेरे डरे नहीं। तो हुआ ऐसा कि अब जब रिफ्लेक्शन जब सामने नज़र आ रहा था तो मैं जैसे ही शोकेस के मैंने मुँह करके मैं लेटा करवट से, राइट वाले करवट की साइड से लेटा, तो उस कमरे का रिफ्लेक्शन शोकेस वाले मिरर के अंदर दिखने लगा। अच्छा, मैंने एकदम जैसे ही देखा मैंने कोई खातून खड़ी हुई है और उनके बाल कुछ बिखरे हुए हैं। अच्छा, बाल तो उनके बिखरे हुए, एकदम से उन्होंने समझें कि जैसे ही मेरे रिफ्लेक्शन की तरफ गया तो वो ऐसी मेरी तरफ यूँ करके मतलब घूमी कि जैसे कि मुझे ही देख रही है
यकीन करें सुल्तान भाई कि मेरी वो उस वक्त हालत थी कि मैं बस मुझे जितनी भी आयतें आती थी, जितनी भी मैंने आयत कुर्सी और जितनी भी चीज़ें थी, मैंने सब पढ़नी शुरू कर दी। यकीन करें इतना बुरा मेरा हाल। और मैं मतलब सर्दियों के दिन थे सख्त। अच्छा उस टाइम पे मुझे पसीने में सारा बहुत बिल्कुल टोटल मेरा तकिया पसीने में। अच्छा हुआ ये कि जैसी अच्छा उन खातून ने मेरी तरफ जैसे मुँह किया ना, ऐसे करके मुँह घुमाया तो उनके एक तो बाल बिखरे हुए, एक तो उनकी आँखें गोल गोल, मतलब इस तरह की उनका कोई, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ उनको फेस से मुझे इतना सही से याद नहीं कि उनके बाल और जो उनकी जो आँखें थी ना, बस उसका मैं बस आज तक नहीं भूल सकता कि वो जो किस्सा जो मेरे साथ जो पेश आया। अच्छा मैं हुआ जब मेरी हालत होने लगी बहुत ज़्यादा ख़राब, मैंने तकिया, अच्छा मज़े की बात मेरे बराबर में एक छोटा वाला भाई मेरा होता वो था, उससे बराबर दूसरे से और लेटी भी नहीं। मुझे उनका भी ख्याल आया डर के मारी ये हो क्या रहा है, लेकिन मैंने अपना तकिया लिया और मैंने अपने सर के ऊपर डाल के उल्टा हो गया, मैं लेट गया और मैं पसीने से शराब हो, बस मैं दुआ करते दिल से, बस यकीन करेंगे मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। और सुबह जैसी फजर की अज़ानें हुई हैं, वालदैन हमारे माशाल्लाह फजर में उठते हैं, सही नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, तो उस टाइम पे वालदा आती हैं देखती हैं, जैसी वालदा हैं उसके बाद बस तकिया हटाया तो अम्मी ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ तुम्हें। अच्छा मुझे उस टाइम पे हो गया फीवर डर के मारे। तो ये एक बड़ा, मैं ये समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का नाकाबिल फरामोश वाक़या था ये। तो बस ये साथ गुजरी और समझें कि उसके बाद से फिर इन सब चीज़ों से बड़ी एहतियात की। फिर मैंने वालिदैन से डिस्कस किया भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम था। यकीन आप करें कि उस घर के अंदर बस मुश्किल में शायद 1 महीने रहे होंगे। अच्छा बस वो 1 महीने बाद फिर हमने उसको छोड़ दिया। किसी ने बताया नहीं था कि उस घर में नहीं, असल में देखें आपको पता है कि जिनको रेंट पे देना होता है मतलब घर को, वो इस तरह की कोई चीज़ें बताते नहीं है। सही वो कुछ कर होता है, बस उनको तो पैसे से मतलब होता है। ये बात तो इस तरह के कुछ मामला थे। बाकी फिर ये है कि हम लोगों ने जितनी जल्दी हो सकता था वहाँ से बस छोड़ा, फिर दूसरी जगह शिफ्ट हुआ। तो ये एक मेरे साथ जो है वाक़या पेश आया। अच्छा शक्ल ज़रा बताइएगा किस तरह की थी? शक्ल तो देखिए सुल्तान में मुझे याद नहीं है उसकी, बस हाँ ये मैं आपको बता सकता हूँ कि उसके बाल जो थे वो थे बिखरे हुए बहुत ज़्यादा, घुंघराले टाइप के बाल, बिखरे हुए टाइप के ना, और आंखें बिल्कुल समझने की जैसे बिल्ली की तरह गोल गोल टाइप की नहीं होती, उस तरह की आंखें थी, कोई चुड़ैल टाइप थी। बस समझे कि बस मैंने एक झलक देखी है, बस मुझे वो चीज़ याद रह गई है। चेहरा मुझे तो मतलब इतना मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन जो चीज़ ज़्यादा रिफ्लेक्ट मुझे हुई ना, बस मैं आपको वो बता रहा हूँ। अच्छा 1 महीना वहाँ पे रुके आप, इसके अलावा भी कुछ हुआ होगा? अच्छा इसके अलावा भी वो वालिदैन के साथ मतलब वो पढ़ाते बहुत ज़्यादा थे, उसके बाद तो मतलब इस जो है ना मामला रहे उस घर के, तो बस मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटी वहाँ पे बाकी लोगों के साथ भी होती रही है वक्तन फ़वक्तन, लेकिन जो मेरे साथ जो सबसे ज़्यादा जो रोनुमा जो वाक़या हुआ ये मैंने आपको बताया, जो पहले ही दिन शिफ्टिंग के बाद मैंने फ़ौरन जो देख लिया था। सही। तो बस ये एक नाकाबिल फरामोश वाक़या ज़िंदगी में मेरी गुजरा है, जो कि मैं आज भी सोचता हूँ तो रोंगटे मेरे खड़े हो जाते हैं।